हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संजीव परेड शिमला वंडर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, तो आज मैं वैक्सीन लेने आया हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों आए हैं। ये हमारा हेल्थ सेंटर है जहां का हमें शेड्यूलिंग मिला है। यहाँ पे आज हम वैक्सीन लेंगे। मैं यहाँ पे ओरिजिनल साउंड आपको नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ इशू था। जो यहाँ पे सीएमओ थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए माना गया था, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि ओरिजिनल साउंड नहीं डालेंगे, कुछ इफेक्टेड डालेंगे। फिर जब यहाँ पे वैक्सीन लग रही थी, मज़ेदार चीज़ मुझे पता लगी कि जो यहाँ पे सिस्टर जो वैक्सीन मुझे लगा रही थी, उन्होंने बताया कि मेरी स्किन काफ़ी हार्ड है। जब उन्होंने सुई लगाई तो उन्होंने बताया कि औरों की अपेक्षा जो है मेरी स्किन थोड़ी हार्ड है, तो काफ़ी फोर्सली इंजेक्ट करना पड़ा उनको। तो थोड़ी सी बात अजीब लगी मुझे। यहाँ पे देखिए, ये बिस्किट भी पड़े हैं, हाथों पे कोई ग्लव्स वगैरह इन्होंने नहीं पहने हैं, कोई प्रिकॉशन। तो मीन्स जिन्होंने हमें वैक्सीनेट किया है उन्होंने खुद ग्लव्स नहीं पहने हुए, कोई सैनिटाइज़र वहाँ पे नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा देख के अजीब लग रहा है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर आए हैं। कम से कम डेली यहाँ पे 100 आदमी आएंगे जो वैक्सीनेट होंगे और अब हर आदमी को ये नस पे टच करेगी। तो मुझे नहीं पता क्या है, ये सही है गलत है। वैक्सीन ये देखिए, ये सेम साहब ये फिर से मुझे वो पूछ रहे हैं कि क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि सही से। तो मतलब जो कुछ भी है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यदि कोई रिकॉर्डिंग करता है तो वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं वो इस तरह से सकते में आ जाता है कि हम लोगों ने पता नहीं कौन सी चोरी कर ली, क्या कर लिया। अरे भाई, अगर आप ऑनेस्ट हो, आप ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हो, तो आपको तो लोगों को बोलना चाहिए, आइए वीडियो बनाइए, लोगों को बताइए कि यहाँ पे किस तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, क्या क्या प्रोसेस यहाँ फॉलो हो रहे हैं। तो मतलब जब हम कहीं ना कहीं कुछ चोरी करते हैं तो हम उसे ढकने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन लग गई है, अब कहीं घूमने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे। बट थोड़ी कुछ चीज़ें जो थी लोगों के मन में है वैक्सीन को लेके, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि डू एंड डज काफ़ी सारे भ्रांतियाँ भी हैं। तो आओ दोस्तों, उसके बारे में एक बार मैं आपको बताता हूँ। हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा भी रहती हैं, तो यहाँ पे कुछ एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है इसका वैक्सीन का। देखिए, जो वैक्सीन जो थी, वैक्सीन को बनाने के लिए हमारी जो साइंटिस्ट और जो यहाँ पे प्राइवेट लैब थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में थी, उनको अप्रोच करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग भी उनको की हुई। तो उसमें जो वैक्सीन के जो स्टेजेस हैं वो मोस्टली जो है 4 स्टेजेस है। फर्स्ट फेज जो होता है, फर्स्ट फेज में 200 से जो 100 हेल्थी वॉलेंटियर जो उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, उसमें रीडिंग होता है कि ये सेफ है। सेकेंड फेज में क्या होता है, वॉलेंटियर है उनकी जो क्वांटिटी है उनको हम 1000 तक ले जाते हैं। उस 1000 के ऊपर भी हमारी मॉनिटरिंग रहती है कि शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट है, उसमें साइड इफेक्ट क्या थे, इम्यून सिस्टम में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, प्रोटेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो क्या है। उसके बाद थर्ड फेज आता है, 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है। पर्सन टू पर्सन उसमें जो डिजीज है उसको कंपेयर किया जाता है। वैक्सीन है, वैक्सीन जो लगी है उसका क्या इफेक्ट है, और जिसको वैक्सीन नहीं भी लगी है उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। जिनको वैक्सीन लगाई गई है वो उस डिजीज के अगेंस्ट किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। फोर्थ फेज में इसका जो अथॉरिटीज हैं वो हमें इसका अप्रूवल देती है। ट्रेडिशनल वैक्सीन डेवलपमेंट जो टाइमलाइन होती है उसमें फर्स्ट ईयर जो लगता है प्री क्लिनिकल होता है, उस पे किसी ह्यूमन बॉडी पे कोई ट्रायल नहीं होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि जो फेज 1 जो ह्यूमन बॉडी है उसके साथ पहले फेज में ट्रायल किया जाता है। सेकंड फेज आता है जिसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं। सेकंड फेज चौथा साल है, चौथा साल भी हमारा इसी फेज 2 के ट्रायल में निकल जाता है। 5 और 6 साल तकरीबन वो हमारा फेज 3 जो रीडिंग्स हैं उसको मॉनिटर करने में निकल जाता है। 8वां जो साल होता है, 8वें साल में हम फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर फिर हम मूव करते हैं और 9th ईयर में जाके फिर उसका हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, उसका अप्रूवल आता है और 10th ईयर में जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जो पेंडेमिक था इसको एक्सेलरेट किया गया, उसमें देखिए क्या किया गया, क्लिनिकल ट्रायल
ट्रायल उसी में हो गया, फेज 1 ट्रायल भी उसी में किया गया, फेज 2 भी उसी में ट्रायल किया गया, और फेज 3 में क्या हो गया कि हमारा जो फर्स्ट ईयर एंडिंग है उसी में स्टार्ट कर दिया गया। दूसरे साल में हमने क्या कर दिया, फेज 3 में पहुंच के इसके साथ और क्या किया कि जो हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल और फेज 1, 2, 3 के जो ट्रायल थे उसी के साथ हमने क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया। सेकेंड ईयर एंड होते होते ही इसका अप्रूवल मिल गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। अभी जो कोविड का जो ये टाइम रहा है इसमें किस तरह से एक्सेलरेट किया गया इस प्रोसेस को। बहुत सारी कंपनियों ने जो है अपनी अपनी दवाइयों के ट्रायल किए। अब ये ट्रायल क्यों जरूरी होते हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा हमारा जो ट्रायल है वो इफेक्टिव होगा। 7% जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं ओनली 20% चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए। उसी के साथ हमें ये नहीं पता होता है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती हैं, जो डिफरेंट इम्यूनिटीज जो होती हैं, उनके ऊपर जो वैक्सीन है वो किस तरह का इफेक्ट करेगी। फोर्थ वन इज कि हमारे जो ओल्डर पर्सन है उनके ऊपर किस तरह से वो रिएक्ट करेगी, और जो जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीक है उनके ऊपर किस तरह से करेगी। सबसे जो लास्ट है कि जितने ट्रायल तो होते हैं, ट्रायल के साथ एक और चीज ये देखनी होती है कि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसके साथ ये हमें नहीं मालूम होता है कि अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो जिसका ये अप्रूवल हुआ है कि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है कि वो एक जो लार्ज स्केल पे जो एक डिमांड होती है उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों खुशी की बात है मेड इन इंडिया जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो कोवैक्सीन नाम से जो आई हुई, भारत बायोटेक ने कोलैबोरेशन करी थी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलके इन्होंने कोवैक्सीन बनाई। बेसिकली जो है ये बायो सेफ्टी लेवल, जब भी कोई वैक्सीन बनती है उसमें एक बायो सेफ्टी लेवल होता है कि वो किस लेवल तक होता है। तो ये जो वैक्सीन इन्होंने बनाई थी इसका जो लेवल था वो था हमारा लेवल 3। स्टोरेज है 2 से 8 डिग्री के बीच में हम इसका स्टोरेज कर सकते। एफिशिएंसी है वो 78% दिखाई। एक बीमारी एक इलाज, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इसके को वैक्सीन को जो है एक्सपोर्ट भी किया था। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि काफी कंट्रीज को जो है हमने एक्सपोर्ट भी करी है। कोविड शील्ड है इंडिया की जो है सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन बनी है। इसकी जो एफिशिएंसी थी ये थी 62 to 90%। इसके साथ अब वैक्सीन बन गई, इसके साथ हमारे मन में ये भी आता है कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। पहले आते हैं कि जिनको मेडिसिन से एलर्जी है वो इसे नहीं ले सकते हैं। जिन आदमियों को, जिस पर्सन को पहली डोज के बाद एलर्जी हुई वो भी ये डोजेस नहीं ले सकते हैं। जो आदमी ब्लड से रिलेटेड दवाइयां हैं ले रहे हैं वो ये डोज नहीं ले सकते हैं। और जो लोग अभी जैसे कफ है, कोल्ड है, फीवर एटसेट्रा है, इनसे अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी की हालत में वो ये डोजेस ना ले, ठीक होने के बाद वो ये डोजेस ले सकते हैं। और 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो भी इसे नहीं ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं वो भी ये डोज नहीं ले सकते हैं। इसमें एक स्पेशल रीजन ये है कि उनके ऊपर जो है ये क्लिनिकल ट्रायल जो है नहीं हुए हैं, इसलिए इनको अभी इसके अंदर कवर नहीं किया है। हो सकता है फ्यूचर में वो भी इस कैटेगरीज में आ जाए। और जो लास्ट वन है, जिन लोगों को कोविड हुआ है वो लोग भी ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। उनको भी 4 से 8 हफ्तों की रिकवरी के बाद वो ये डोज ले सकते हैं। अच्छा, इस वैक्सीन को लेके जो है अभी जो है हमारा 12.6% जो पॉपुलेशन है वो ओनली हम कवर कर पाए हैं वैक्सीनेशन से। इस वैक्सीनेशन को लेके कुछ जो हमारे जो क्वेश्चन रहती हैं, साइड इफेक्ट हैं कि ये काम करती हैं या ये सुरक्षित है और ये मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट क्या है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हमें मिल रही है। कुछ कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट थे सेकेंड डोज लेने के बाद में, उसमें नॉर्मली क्या है कि जैसे फीवर, हल्का सा फीवर आ जाएगा, आपको हेडेक हो जाएगी, आपको ऐंठन या शरीर दर्द हो जाएगी, और किसी को शरीर में रैशेस हो जाएंगे। जहाँ वैक्सीन लगती है वहाँ का जो एरिया है कुछ रेडिश हो जाएगा, और आपको नस्ला और वॉमिटिंग का इशू हो जाएगा। ये इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है नॉर्मली यही देखने को आए हैं। कोई ऐसा सीरियस कोई केस अभी तक नहीं हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की साइट जो है वहाँ से एक ये डाटा हमने लिया है। इस डाटा में देखिए 18 तारीख तक का ये 18 जून तक का ये डाटा है। इसमें स्पेशली हम अगर अपने स्टेट की बात करते हैं
तो इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है डोज 1 है वो 23,03,730 लोगों को लगी है। जो लास्ट हमारी 18 तारीख की जो डोज है वो 41,441 लोगों को लगी है। जो सेकंड डोज है वो अब तक लग चुकी हैं 4,37,077 लोगों को, और पिछले कल का जो डाटा है वो 471 लोगों का है। अभी जो टोटल वैक्सीन जो लग चुकी हैं वो लग चुकी हैं 27,40,807 लोगों को, और पिछले कल का जो डाटा है वो है 41,912। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चनरी जो है कि अभी जो हमारे पास 2 वैक्सीन है कि इन 2 वैक्सीनों में कौन सी वैक्सीन बेहतर है, तो इसमें ऐसी कोई अभी तक स्टडी सामने नहीं आई है। जो 2 वैक्सीन है, मान लीजिए फर्स्ट डोज किसी ने कोवैक्सीन की ली तो सेकंड डोज क्या वो कोविशील्ड की ले सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो जिस वैक्सीन की डोज आपने फर्स्ट ली है वही आपको सेकंड फेज में भी आपने उसी की डोज लेना है। वैक्सीन लेने के बाद क्या हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। गैप कितना होना चाहिए? जो एक स्टडी जो आई हुई है उसमें कोविशील्ड की स्टडी ये बताती है कि 12 से 16 हफ्तों के बीच सेकेंड जो डोज है वो लगनी चाहिए। कोवैक्सीन की स्टडी ये बता रही है कि 28 दिन के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, बट इसकी स्टडी अभी ऑफिशियली अवेलेबल नहीं। वैक्सीन की डोज ले ली है तो उसके बाद हमें क्या मास्क पहनना चाहिए? बिल्कुल हमें मास्क बिल्कुल पहनना है। जिस तरह के प्रिकॉशन हमने पहले लिए हैं वो अभी भी कंपल्सरी। लोगों में जो अवेयरनेस है वो थोड़ी कम है, तो इसके लिए कुछ पोस्टर बनाए जाए, उसके लिए जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें कुछ फैक्ट शीटें बनाई जाए, कुछ ड्रॉप इन आर्टिकल और व्लॉग्स बनाए जाए, कोविड-19 वैक्सीन बटन डिजाइन किए जाए जो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगाए जाए, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो भी बनाया जाए।